नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, मुजफ्फरनगर में 28 लाख की खेप चाइनीज़ लहसुन की पकड़ी गई है। यानी कि चाइना का लहसुन है वो अभी तक भारत में प्रवेश चोरी छिपे करता ही जा रहा है। यानी कि मुजफ्फरनगर की डीआरआई टीम की बात करें तो 28 लाख का जो चाइनीज़ लहसुन जब्त किया गया है उसमें टीम ने ड्राइवर समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और तस्कर नेपाल से एक ट्रक में 11 टन चाइनीज लहसुन लेकर लोहा बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसे थे। ये लोग लहसुन की खेप मुजफ्फरनगर के रास्ते गोरखपुर होते हुए दिल्ली ले जा रहे थे। जब्त लहसुन की कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई गई है और गिरफ्तार दोनों तस्कर यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। हाईवे पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ये ट्रक पकड़ा गया बताया। डीआरआई की टीम को जानकारी मिलने के साथ ही मुजफ्फरनगर के रास्ते चाइनीज लहसुन की बड़ी खेप दिल्ली भेजी जा रही थी, जिसके बाद टीम ने गोरखपुर दिल्ली हाईवे पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और टीम ने एक ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक पर लोड चाइनीज लहसुन मिला है। टीम ने ट्रक चालक और एक ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो तस्कर ने कई लोकल तस्करों की पहचान बताई, जिनके आधार पर टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। टीम को पूछताछ में गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और तस्कर ने बताया कि इस काम को लेकर उन्हें मोटी रकम दी जाती थी। तो चाइना का लहसुन सीधे ही भारत में अभी भी वर्तमान समय में नेपाल के बॉर्डर के जरिए भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। तो लगातार चाइनीज़ लहसुन की भारत में खेपें पहुंच रही हैं और बड़ी मात्रा में चाइनीज़ लहसुन जो है तस्करी के मार्फत से पहुंच रहा है और चोरी छिपे भारत में चाइना का लहसुन बेचा जा रहा है, जिसके कारण लहसुन के भाव में और भी तेजी की वृद्धि देखने को किसान भाइयों को नहीं मिल रही है। ये चाइना का लहसुन है लगातार बार बार भारत में लहसुन के भाव की वृद्धि को रोक रहा है और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही दोस्तों 800 बोरी चाइनीज लहसुन भी पकड़ाया गया है, जिसको बुलडोजर के माध्यम से कुचल करके नष्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ही ये 800 बोरी पकड़ाई गई है, जो महाराजगंज जिले में एक बार फिर कस्टम विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और चीनी लहसुन को जब्त करने के बाद उसे कुचलकर जमीन खोदकर नष्ट किया गया। कस्टम विभाग की कार्रवाई से खासकर जो चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाला तस्कर है उनमें हड़कंप मच गया है। और पूर्व में कस्टम विभाग द्वारा चाइनीज लहसुन को जब्त कर नष्ट करने का कार्य किया गया था, लेकिन तस्कर तो कभी स्थानीय ग्रामीण कभी जमीन खोदकर लहसुन को चुरा करके ले जा रहे। तो इस बार कस्टम विभाग ने जो 800 बोरी चाइनीज लहसुन जब्त किया गया है उस चाइनीज लहसुन को बुलडोजर के माध्यम से पूरी तरह से कुचल करके उसका कचूमर बनाया गया है। कचूमर बनाने के साथ ही फिर उसको गड्ढा खोद करके ज़मीन में दफन किया गया है, गाड़ा गया है, तो जिससे जो लहसुन पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है और चाइनीज लहसुन को दोबारा गड्ढा खोदकर चुरा पाने वाले तस्करों के मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 800 बोरी चाइनीज लहसुन पर जो बुलडोजर चलाया गया है वह बुलडोजर की सहायता से कुचल दिया गया है और एक तरफ बुलडोजर माफिया के घरों पर चल रहा है और दूसरी तरफ लहसुन पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो चाइना का लहसुन है उसकी खेप को नष्ट करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसको ऐसे ही दफन किया जाता है तो वो आसपास के गांव वाले और छोटे व्यापारी वापस उसको खोद करके लहसुन को निकाल करके ले जा रहे थे, जिससे इस बार उन्होंने उस लहसुन को पूरी तरह से कुचल करके फिर दफन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में चाइना का लहसुन दोस्तों बार बार जो है वो भारत में प्रवेश कर रहा है और काफ़ी जो लहसुन है वो भारत में प्रवेश भी कर चुका है और चोरी छुपे जो वो बाज़ार में बिक रहा है। तो कस्टम विभाग हालांकि कार्रवाई कर रहा है, कस्टम विभाग अपना दायित्व निभा रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन जब तक किसान और व्यापारी बंधु सक्रिय नहीं होंगे तब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा, क्योंकि चाइना का लहसुन बहुत ही सस्ता मिल रहा है और भारत में उनको बड़ी मात्रा में बड़ा मोटा मुनाफा मिल रहा है। मोटा मुनाफे के चक्कर में वो तस्करी कर रहे हैं और लगातार तस्करी इसकी नेपाल के जरिए हो रही है और दूसरी तरफ से भी इसकी तस्करी भारत में लहसुन की बड़ी बड़ी खेपें जो चाइना की हैं वो पहुँच रही हैं और चोरी छुपे इसको बेचा जा रहा है। तो इसको बेचने से रोकने के लिए सभी किसान भाई और व्यापारी बंधु एकजुट होकर के जब तक जहाँ पे भी चाइना का लहसुन दिखे उसके प्रति तुरंत कार्रवाई करवाने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा। हालांकि भारतीय लहसुन का जो
भाव हैं अभी बहुत ही अच्छा मिल रहा है किसानों को, लेकिन इस चाइना लहसुन की वजह से भारतीय लहसुन का जो भाव है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ही लगातार इस पर प्रभाव पड़ा है और काफ़ी समय से लगातार चाइना लहसुन का प्रभाव है जो मंडियों में किसानों के भाव पर पड़ता जा रहा है, जिसके कारण आपको एक बहुत ही बड़ी मोटी तेज़ी आपको देखने को मिलती थी, लेकिन वो तेज़ी इस चाइना लहसुन ने रोक रखी है और चाइना लहसुन और ईरान का जो लहसुन इंडिया के अंदर मंगवा रहा जा रहा है, ईरान के लहसुन भी काफ़ी सस्ता है। हालांकि जो मंडियां हैं वहाँ पर वो लहसुन नहीं बेच पा रहे हैं, चोरी छिपी लहसुन बेचा जा रहा है और ईरान का लहसुन भी कोई नहीं खरीद रहा है, वो भी सस्ता होने के बावजूद नहीं खरीद रहा है। चाइना का लहसुन भी सस्ता होने के बाद बहुत सारे जो समझदार हैं वो नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो छूट फूट पर जो मार्केट में लहसुन बिकता है वो उस तरीके से उस लहसुन को निकाला जा रहा है। तो दोस्तों लगातार किसान भाई सतर्क रहें और चाइना का लहसुन आपको जहाँ पर दिखे उसको कस्टम विभाग को उसकी जानकारी दें और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी तो अपने देश का जो लहसुन है अभी वर्तमान समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको अभी काफ़ी समय पड़ा है, नया लहसुन आने में काफ़ी देरी है, तो काफ़ी समय तक आपको इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। जब तक बड़ी स्थिति बनती है भाव की दोस्तों, तो उसको रोकने में ये कामयाब हो रहे हैं। लगातार ऐसे जो तस्कर हैं वो लगातार इस मामले में कामयाब होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी तेज़ी है आपको आने वाले समय में मिल सकती हैं अगर इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होती है और भारत के सभी बॉर्डरों पर लगातार इसकी निगरानी रखी जाती है। तो हालांकि ज़्यादातर जो लहसुन है वो चाइना का यूपी में प्रवेश कर रहा है और यूपी में बेचा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लहसुन के भाव में जो वृद्धि है वो रुकी हुई है और दोस्तों लगातार अगर इस पर कार्रवाई होती रही तो आपको आने वाले दिनों में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।